हेलो गाइस, आपका क्रिकेट ट्रेडिंग में स्वागत है। तो आज हम करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एनालिसिस। डेफिनेटली ये बाइंग सेलिंग वाली एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए, एनालिसिस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम है। जब आईपीओ आया था तो फर्स्टली वीक में ही उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था एंड देन फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब और नीचे कितना जा सकता है? तो सिंपलेस्ट वे इसकी हम ये देखेंगे, यहाँ से जो रेड कैंडल रेड हैमर बनाया है वहाँ से सेल्स आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। ये पहला फॉल आया, कितने पॉइंट्स का फॉल आया? यहाँ से यहाँ तक अराउंड 57 पॉइंट, मतलब 58 पॉइंट का। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 58 पॉइंट्स। और टाइम फ्रेम क्या है? वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, सेम अभी दिन ये सप्लाई आई है। तो देखो, मोस्टली क्या करना है आपको, ये दिमाग में रखना है कि मार्केट हमेशा सप्लाई डिमांड पे वर्क होता है। तो सप्लाई आने के बाद डिमांड आएगी, डिमांड आने के बाद सप्लाई आएगी। जैसे हमारे समर्स होते हैं बारिश, गर्मी, वो चेंज होते रहते हैं। सेम यहाँ यहाँ पे भी हमको वही करना है। तो डेफिनेटली ये पहले सप्लाई, देन उसके बाद ये डिमांड, और डिमांड के बाद फिर से सप्लाई। तो नेक्स्ट सप्लाई कहाँ तक जाएगी? नेक्स्ट जो फेज़ है, पहला फेज़ जो है 57 पॉइंट्स का आ गया। तो अपन सेम मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से सप्लाई आना स्टार्ट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से। तो मैं यहाँ पे वीक कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बॉडी टू बॉडी बॉडी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ये 50 पॉइंट का सप्लाई कहाँ पे ख़त्म होगा? 71 पॉइंट, मतलब 72 पॉइंट्स पे। सेम हम अगर आपको वीक्स भी कंसिडर करनी है तो ये वीक जो लास्ट में आई थी, मैं इसको येलो मार्क कर रहा हूँ, क्लोन एंड देन पेस्ट। ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो सप्लाई है वो 72 से 66 पॉइंट तक, यहाँ तक तो आ सकती है। सेम दूसरा, अनदर कंफर्मेशन के लिए मैं इस चार्ट को उल्टा उल्टा कर दिया हूँ, और अपन कर्व कर्व टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अभी सबकी बॉडी कनेक्ट करूँगा। ओके, ठीक है, इससे कंफर्मेशन क्या मिल रहा है? अगर प्राइस जब तक इस कर्व लाइन से नीचे है, ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, जब तक इस लाइन के नीचे है तब तक हम बाइंग का ट्राई नहीं कर सकते। ओके, ये जब सप्लाई पूरी होगी तभी हम डिमांड के लिए ट्राई करेंगे। वो भी कैसे? हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन क्या कि हाँ, जो सेकंड फेज़ है सप्लाई का, मार्केट सपोज इस जोन पे आती है तो सेकंड फेज़ ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद डिमांड ही आएगी, ऐसा भी हो सकता है उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो हाफ ही हुआ है, मतलब इस यहाँ पे जो सप्लाई 57 पॉइंट्स का आया था, यहाँ पे 57 प्लस 57 और आ सकता है। बट ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहला फेज़ ही कंसिडर करेंगे, दूसरे फेज़ में नहीं जाएंगे उसमें। और अगर आप देखोगे डिमांड, अगर सपोज यहाँ से डिमांड आना स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ पे सपोज अपन को बुलिश कन्फर्मेशन मिल जाता है तो अपन कितने पॉइंट्स के लिए सोच सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर देखोगे आप, ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ। ये डिमांड कितनी आई पहली? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको ग्रीन ग्रीन बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉडी पे। ठीक है, बॉडी टू बॉडी, देन सेम क्लोन कर दिया। और आप देखोगे, मतलब जो प्रीवियस बॉक्स है उस बॉक्स एक उसका एक बॉक्स लगा, देन दूसरा उसने हाफ ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये दोनों बॉक्स लगाएंगे अपन, मतलब पहले 1 गुना 1.5 और ये 2। ठीक है, अगर यहाँ से आती है तो फिर से ये 100 तक जा सकती है, 100, हाँ
100 तक जा सकती है, एक 106 मतलब जहाँ से जो रेजिस्टेंस ये जो सपोर्ट बन गया था वो मार्केट फिर ये स्टॉक फिर इधर आ सकता है इस लेवल पे। ठीक ठीक है, ये सप्लाई सॉरी ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखेंगे कुछ बाइंग साइड का पैटर्न बनता है कि नहीं। इफ़ यस देन विल टेक ओनली एंट्री ले लेंगे, वो भी ये वीकली है तो डेली पे जाएंगे। ठीक है, डेली पे अगर अपन को कोई लेट्स से बुलिश कन्फर्मेशन पैटर्न क्या होता है, मे बी एक ग्रीन हैमर प्लस मोरोवोजो कैंडल नेक्स्ट वाली, या फिर एक रेड हैमर प्लस ग्रीन मोरोवोजो कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे अपन एंट्री का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए बाइंग प्राइस यही यही जोन रहेगा। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है, कैंडल कन्फर्मेशन आता है, तभी मैं एंट्री के लिए सोचूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।